अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेशबहा दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़दस तरीन ज़ात पर और आपकी आल पर। जी, आज की जो हमारी वीडियो होगी ये दीवानी रस्मुल ख़त से रिलेटेड होगी। और आज हम जो वर्ड लिखने जा रहे हैं वो वर्ड है तोएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो तोएं की शेप है, जो हम टेम्पलेट बनाते हैं वो 6 डॉट्स का होता है दीवानी रस्मुल ख़त में। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक टेम्पलेट ड्रॉ कर लेते हैं। सिक्स डॉट का टेम्पलेट्स और इस तरह इब्तिदा और इंतहा पर एक एक लाइन लगा लेते हैं। अब जो तोएं होती है ये 4 to 5 डॉट्स के दरमियान में लिखी जाती है। ठीक है, जो इसकी स्टार्टिंग होगी 2.5 डॉट से होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो ये वाला स्ट्रोक होगा, ये वाली जो इसकी लेंथ है टोटल यहाँ से यहाँ तक, ये 2 डॉट्स की होगी। ठीक है जी, ये 2 डॉट्स की लेंथ होगी। और ये जो स्ट्रोक है ये 2 डॉट्स तक हम इसको आगे की तरफ निकालते हैं। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट स्ट्रोक है अलिफ से मिलता जुलता है। ठीक है, और जिस तरह कि मैंने आप लोगों को बताया था 4 to 5 डॉट्स के तक। ठीक है, अब देखिएगा एक स्ट्रोक नीचे, देन अलिफ के जैसा इसको राउंड मूव करते इसके साथ मिला देंगे। ठीक है, और इसकी जो लेंथ होगी ये नीचे तक, ये 2.5 डॉट्स या 2 डॉट्स 2 to 2.5 डॉट्स के में है। ठीक है, और इसकी जो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी ऊंचाई होगी ये ऑलमोस्ट 2 डॉट्स होती है। ठीक है, ये हाफ डॉट, 3.5 डॉट्स में। ठीक है, तोए की जो ओवरऑल शेप है वो इस तरह होगी। अब हम बात करते हैं इसकी स्टार्टिंग पोजीशन और इसकी एंडिंग पोजीशन और इसकी मिड पोजीशन। अब स्टार्टिंग वाला तो ऐसा होगा, उसकी शेप बिल्कुल ऐसी होगी। अब यहाँ से थोड़ा डिफरेंस आएगा, वो क्या आएगा अब हम उस पर बात करते हैं। जी, स्टार्टिंग वाला जो तोएं होगा ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक 2 डॉट्स का वक्फा होगा। ठीक है जी, अब यहाँ तक की शेप तो बिल्कुल सेम है। अब यहाँ से डिफरेंस होगा। अगर स्टार्टिंग किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आ रहा है, मतलब इसके आगे का अलिफ है या बे है, तो आप इसको एक डॉट आगे बढ़ा के इसको ऊपर को ले जाएं। ठीक है, एक डॉट का वक्फा, और देन आगे मतलब बे या जो भी वर्ड आप लिखना चाह रहे हैं इसको कंप्लीट भी कर लेते हैं। ठीक है, ये होगी स्टार्टिंग पोजीशन इसकी। ठीक है, शुरू में जब किसी वर्ड के तोए आएगा तो हमने इस तरह लिखना है। ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन का तोए हमारा इस तरह का होगा।
अब अगर किसी वर्ड के मिड में आ जाता है कि तोएं किसी वर्ड के मिड में है तो हम किस तरह इसकी ज्वाइनिंग करेंगे या किस तरह इसको लिखेंगे। ज्वाइनिंग के ना 2-3 तरीके हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आप लोगों को स्वाद का समझाया था कि स्वाद किस तरह लिखना है, स्वाद का ज्वाइनिंग तरीका क्या है, इसका तोएं का भी बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो कुछ कैलीग्राफर इस तरह करते हैं कि जो ज्वाइनिंग वर्ड आ रहा है वो इसके साथ ऐसे मैच कर देते हैं, ठीक है, ज्वाइनिंग वर्ड। और कुछ इस तरह करते हैं कि मैं इसको दोबारा बना कर दिखाता हूँ, नहीं तो यहाँ सारी गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ देखिए, अब हम बात करने वाले हैं मिड वाली पोजीशन पे, ठीक है। किसी वर्ड के जब दरमियान में आएगा तो हमने इसको किस तरह ड्रॉ करना है। अब इतनी शेप तो सबकी सेम रहेगी, ठीक है। अब किसी वर्ड के मिड में आ रहे हैं ना, तो आप ये देखिए, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है। और ये मिड पोजीशन होगी। अगर किसी वर्ड के एंडिंग में आएगा, यहाँ हम इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये तो होगी किसी वर्ड के मिड पोजीशन, मतलब किसी वर्ड के दरमियान में आ रहा है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे। अगर किसी वर्ड के एंडिंग में है, बिल्कुल एंडिंग में है, तो हम किस तरह लिखेंगे। अब ये मिड वाला था ना, अब एंडिंग वाला मैं यहीं बना कर दिखाता हूँ, क्योंकि एंडिंग पोजीशन वाला भी किसी वर्ड के साथ ज्वाइन तो ज़रूर होगा ना, ये अब ज्वाइनिंग होगी है। अब इसकी जो बाकी शेप होगी वो बिल्कुल इस तरह की हो जाएगी, ठीक है। अब ये मैं आप लोगों को यहाँ से आके बना कर दिखाता हूँ। ठीक है, ये जिस तरह मैंने बोला था 2 डॉट्स, ठीक है। ये भी 2 डॉट्स, ठीक है जी। और इसकी विथ ये भी 2 डॉट्स होती है, ठीक है। अब ये आ गया किसी वर्ड की एंडिंग में, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए अच्छी बात है। अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा आपको, कुछ भी नहीं पता लगता, आप इंस्टाग्राम आईडी पर या फेसबुक पेज पर आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं फेसबुक पेज पर भी अपलोडिंग करता हूँ, आप लोग वहाँ भी इस बारे में पूछ सकते हैं। चलिए जी, ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों के रमज़ान के मंथ में इबादत को कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह हाफिज़।